students, Bismillahirrahmanirrahim. How are you all? Today we are going to study second part of transformation generative grammar. इसका फर्स्ट पार्ट जो है ना वो मैंने आपको उसके जो मेन कॉन्सेप्ट है ना डीप स्ट्रक्चर सरफेस स्ट्रक्चर वो पिछले लेक्चर में बता दिया। अगर अभी तक आपने वो वाला लेक्चर नहीं लिया तो पहले उसको ले लें ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ सके। In the 1950s, Noam Chomsky introduced into linguistics the notion of generative grammar. अब 1950 में जो था जनरेटिव ग्रामर को नॉम चॉम्स्की ने इंट्रोड्यूस करवाया था, विच हैज़ प्रूव टू बी वेरी इन्फ्लुएंशियल, जो कि सबको जिसने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। नाउ देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेटिव ग्रामर विच कैन बी कंसीव्ड ऑफ एंड चॉम्स्की हिमसेल्फ डिफाइंड एंड डिस्कस सेवरल क्वाइट डिफरेंट टाइप्स इन हिज अर्ली वर्क। कि यानी इस बाद में जो है ना वो उसकी जनरेटिव ग्रामर की टाइप्स बनती गई, उसको जो है सब डिवाइडेड किया गया। तो लेकिन इसके बाद जो चॉम्स्की है ना उसकी अपनी जो ज़िंदगी के में जो है ना उसको डिफरेंट टाइप्स में जो था ना उसको डिफ़ाइन भी किया गया डिफरेंट वेज में और उसकी तकसीम भी की गई। बट फ्रॉम द बिगनिंग ही हिमसेल्फ फेवर्ड अ पर्टिकुलर टाइप टू विच ही गेव द नेम ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर, या फिर इसको ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर भी कहते हैं। अगर ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर कहेंगे तो इसको शॉर्टकट टीजी कहा जाता है। अगर कंप्लीट नाम लें ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर तो उसको टीजीजी कहते हैं, मतलब ये इसका एब्रीवेशन है। तो यानी उसने सबसे ज़्यादा उसने जिसको सपोर्ट किया था ना वो उसकी टाइप्स में से ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर थी। टीजी हैज़ समटाइम्स आल्सो बीन कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर, मतलब टीजीजी। मोस्ट टाइप्स ऑफ जनरेटिव ग्रामर इन विच एनीबॉडी हैज़ एवर बीन इंटरेस्टेड कैन बी यूजफुली व्यूड एज वर्किंग लाइक दे स्टार्टिंग विद नथिंग, द रूल्स ऑफ द ग्रामर बिल्ड अप द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस पीस बाय पीस, एडिंग समथिंग एट ईच स्टेप अंटिल द सेंटेंस स्ट्रक्चर इज़ कम्प्लीट। कि यानी जब हम सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं ना, अगर आपको पता हो कि आप जब एक बच्चे को जो है ना वो इंग्लिश सिखाई जाती है ना, सबसे पहले उसको सिर्फ एक लफ्ज़ पढ़ने को दिया जाता है। उसके बाद उसके साथ हम ए एन जो है ना वो ए एन वाला चैप्टर आ जाता है कि किसके साथ ए लगाना है, किसी के साथ एन लगाना है, किसके साथ दी लगाना है। फिर उसके बाद जो है ना उसको छोटे छोटे टेंसेस दिए जाते हैं। इट इज़ द पेन, इट इज़ अ बुक, ही इज़ माई फ्रेंड, छोटे छोटे सेंटेंसेस दिए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो डेवलप होता जाता है ना तो उसके जो है हम सेंटेंसेस को जो है कॉम्प्लिकेटेड करते जाते हैं, और पीस बाय पीस करके जो है ना वो सेंटेंस को कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए उनमें वर्ड्स जो है ना वो ऐड होते रहते हैं। कि यानी फिर एक तरह से एक टाइम ये आता है कि जो वो पर्सन होता है जो ग्रामर सीख रहा होता है, वो चाहे बच्चा है, जब तक वो बड़ा होता है ना तो उसको एक सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट समझ आ जाता है। तो ये एक सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आती हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना जनरेटिव ग्रामर ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर कहलाती हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर के 2 स्टेप थे जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताए हैं, उनको आपने ध्यान से समझना है। क्रुशियली वन समथिंग हैज़ बीन एडेड टू अ सेंटेंस स्ट्रक्चर, इट मस्ट रिमेन, इट कैन नॉट बी चेंज, डिलीटेड और मूव्ड और टू अ डिफरेंट लोकेशन। तो यानी समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है ना वो फिक्स्ड होता है, मतलब उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसमें जो है किसी को डिलीशन नहीं कर सकते, किसी जो है एक चीज़ को या एक वर्ड को जो है उसकी लोकेशन को चेंज नहीं कर सकते। टीजीजी इज़ अ ह्यूजली डिफरेंट, लेकिन टीजीजी जो है ना ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज़ है। इन टीजीजी द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इज फर्स्ट बिल्ट अप इन द मैनर जस्ट डिस्क्राइब्ड यूजिंग ओनली कॉन्टेक्स्ट फ्री रूल्स विच आर अ सिंपल टाइप ऑफ रूल्स वाइडली यूज्ड इन शॉर्ट अदर टाइप्स ऑफ जनरेटिव ग्रामर्स। कि मतलब हमने क्या किया था जब मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन सिखाई थी सेंटेंसेस की, और इसके जो है ना आपको बताए हैं सरफेस स्ट्रक्चर और डीप स्ट्रक्चर, तो उसमें मैंने आपको यही बताया है कि इसमें आपने चेंजेस जो है वो इस तरह से करनी होती है कि फ़िक्रा जो है वो ही रहे, उसका मतलब वो ही रहे, मतलब पैगाम जो है वो सेंटेंस वही वाला दे, लेकिन उसके जो है वर्ड्स की तरतीब आप चेंज कर दें। मतलब एक्टिव है तो पैसिवाइज कर दें, और जो है अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दें, या फिर उसकी जो है उसको इंट्रोगेटिव कर दें। मतलब इस तरह की जो चेंजेस आती हैं। बट आफ्टर दिस सम फर्दर रूल्स अप्लाई, लेकिन इसके बाद कुछ और रूल्स भी उन्होंने अप्लाई कर दिए। दिस रूल्स आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ये रूल जो है ट्रांसफॉर्मेशन कहलाते हैं। एंड दे आर डिफरेंट इन नेचर। ट्रांसफॉर्मेशन हैव द पावर टू चेंज द स्ट्रक्चर विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन नंबर ऑफ वेज। नॉट ओनली दे कैन ऐड न्यू मटीरियल टू द स्ट्रक्चर तो ओनली इन द अर्ली वर्जन, बट दे कैन ऑल्सो चेंज मटीरियल विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन द वेरियस वेज। दे कैन मूव मटीरियल टू डिफरेंट लोकेशन एंड दे कैन इवन डिलीट मटीरियल फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑल टुगेदर। ये मैंने आपको जो यूनिवर्सल ग्रामर पढ़ाई थी ना उसके जो नीचे वो निबस वाली बुक से उसको पॉइंट्स उसमें ये हमने पढ़ा था कि हमने जब किसी सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन करनी होती है तो हम डिफरेंट टाइप से करते हैं। या तो हम उसमें कुछ वर्ड्स ऐड कर देते हैं, या तो कुछ वर्ड्स की जो लोकेशन होती है, प्लेस होती है, वो चेंज कर देते हैं, और या फिर हम उसमें से कुछ वर्ड्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो यानी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटिव ग्रामर जब स्टार्ट में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया ना तब ये कहा गया कि इसमें जो है ऐसे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन बाद वाले जो उसका वर्जन आया उसमें इस बात की परमिशन थी कि आप लोग उसमें डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। व्हेन ऑल द रेलेवेंट ट्रांसफॉर्मेशंस हैव फिनिश्ड अप्लाइंग द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज द सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। बिकॉज ऑफ द बेस्ट पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन द सरफेस स्ट्रक्चर may look extremely different from deep structure।
तो जब आप लोगों ने जब इसको डीपली पढ़ा है, जो मैंने आपको एक बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में जाके आपको सरफेस स्ट्रक्चर और डीप स्ट्रक्चर समझाया है, उसमें आपको पता चल गया होगा कि ये दोनों जो हैं बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। कि सरफेस स्ट्रक्चर में क्या होता है, सरफेस स्ट्रक्चर वो होता है कि जो आप उसको उसकी चेंजिंग कर देते हैं, और डीप स्ट्रक्चर वो होता है जो कि ऑलरेडी आपके पास सेंटेंस होता है। TGG is the theory of grammar which holds that a sentence typically has more than one level of structure। TGG जो है, ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटिव ग्रामर जो है, वो एक ऐसी ग्रामर को कहते हैं जिसमें जो एक सेंटेंस के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। मतलब I eat mangoes, mangoes are eaten by me, मतलब इन दोनों में एक ही बात है, लेकिन क्या है कि हमारी वर्ड्स की तरतीब में चेंज आ गया, एक्टिव से मैंने पैसिवाइज कर दिया। अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रक्चर विच इट ऑब्वियसली हैज़ ऑन द सरफेस, इट हैज़ आल्सो हैज़ सब्ट्रैक्ट अंडरलाइंग स्ट्रक्चर द डीप स्ट्रक्चर के, यानी एक सेंटेंस जो सरफेस पे होता है उसके जो है डीप स्ट्रक्चर पे भी मीनिंग वही होते हैं, लेकिन उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, विच में बी सब्सटेंशियली डिफरेंट, जो कि देखने में आपको मुख्तलिफ लग रहा होता है। द पॉइंट ऑफ ऑल दिस इन चॉम्स्की's व्यूज इज दैट सर्टन इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इन अ लैंग्वेज may be stated far more easily in terms of abstract deep structures than otherwise. In addition, the meaning of a sentence can often be determined much more straightforwardly from its deep structure। कि यानी बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि जिनको आपने अगर सरफेस स्ट्रक्चर में लिखा हो तो वो आपको इतने अच्छे से समझ नहीं आते, लेकिन जब वो डीप स्ट्रक्चर में आते हैं तो वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग जो है वो कन्वे कर देते हैं। TGG हैज़ डेवलप्ड थ्रू अ नंबर ऑफ वर्जन, मतलब TGG जो है ना, इसमें इसके जो है डिफरेंट वर्जन आए, मतलब इसमें जो है ना टाइम बाय टाइम चेंजेस आती रही। ईच सक्सीडिंग द अदर, मतलब जो भी आता था ना वो पॉपुलर हो जाता था। नॉम चॉम्स्की का जो भी यानी वो थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाते थे ना, वो उसको लोग बहुत पसंद करते थे। इन हिज 1917 बुक सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर, चॉम्स्की प्रोवाइडेड ओनली अ पार्शियल स्केच ऑफ अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर के 1957 में जो उसकी सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर वाली बुक थी ना, उसमें उसने सिर्फ उसका एक जो था ना एक जनरल सा इंट्रो दिया। This proved to be inadequate, and in his 1965 book Aspects of the Theory of Syntax, Chomsky proposed a very different and much more complete version। उसके बाद उसकी जो बुक 1965 में आई थ्योरी ऑफ सिंटैक्स के बारे में, उसमें जो था उसने इसको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया, तो वो ज़रा पहले वाले से थोड़ा बेटर लगा। दिस वर्जन इज़ वेरियसली नोन एज द एस्पेक्ट मॉडल और एज स्टैंडर्ड थ्योरी, मतलब यानी जो सेकंड वाला वर्जन था ना उसको एस्पेक्ट मॉडल भी कहते हैं और स्टैंडर्ड थ्योरी भी कहते हैं। ऑल टेक्स्ट बुक ऑफ TG published before 1980 present what is essentially the standard theory, sometimes with a few addition from later work। तो यानी उसका 1965 वाला जो वर्जन था ना वो 1957 वाले से उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। 1957 में उसने सिर्फ जनरल इंट्रो दिया था TGG का, लेकिन 1965 वाली बुक में उसने उसकी जो थी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी, उसको डिफ़ाइन किया, उसको जो है एज मच एज़ पॉसिबल उसने उसको कंप्लीट बताने की कोशिश की। और इसके जितने भी वर्जन थे वो 1980 से पहले कंप्लीट हो गए थे। अराउंड 1968 द स्टैंडर्ड थ्योरी केम अंडर अटैक from a group of younger linguists who hope to equate deep structure previously a purely syntactic level of representation with the semantic structure of a sentence, its meaning। अब 1968 में जो थे ना, हमने पहले भी जब भी हम कोई राइटर पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं ना तो उस पर क्रिटिसिज्म ज़रूर होता है। तो 1968 में कुछ जो थे ना यंगर या आप कह लें कि जो नेल लिंग्विस्ट थे ना, उन्होंने जो था ना इस पे थ्योरी पे एक ना एतराज़ उठा दिया, एक ऑब्जेक्शन लगा दिया, एक क्रिटिसिज्म कर दिया कि यानी ये जो है ना सरफेस स्ट्रक्चर में और इसमें जो है ना कोई इतना खास फ़र्क नहीं होता विद द सिमेंटिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इट्स मीनिंग, यानी उसके मतलब को आपने देखना चाहिए। सरफेस स्ट्रक्चर और डीप स्ट्रक्चर जो है ना वो एक ही चीज़ है, ये कहते थे। दिस प्रोग्राम कॉल जनरेटिव सिमेंटिक्स, अब ये जो प्रोग्राम था इसको जनरेटिव सिमेंटिक्स कहा गया। लेड टू द पोस्टिंग ऑफ एवर मोर एब्स्ट्रैक्ट अंडरलाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेज, इट प्रूव्ड अनवर्केबल एंड इट फाइनली कोलैप्स। यानी ये जो उनके ऑब्जेक्शन थे ना वो इतने ज़्यादा उनको जो है पॉपुलैरिटी नहीं मिली या इतने ज़्यादा किसी ने अहमियत नहीं दी और वो ख़त्म हो गया। अराउंड द सेम टाइम टू मैथमेटिकल लिंग्विस्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट स्टैंडर्ड TG वाज सो इनमरसली पावरफुल दैट इट कुड इन प्रिंसिपल डिस्क्राइब एनीथिंग विच कुड बी डिस्क्राइब्ड एट ऑल। अब ये जितने भी रूल्स की प्रिंसिपल्स की बात हो रही है ना, सारे आप लोगों ने ट्री डायग्राम ने इसके बाद आपको करवानी है, आपने उसमें सीखने हैं। पोटेंशियली कैटास्ट्रॉफिक रिजल्ट सिंस द होल पॉइंट ऑफ थ्योरी ग्रामर इज टेल अस व्हाट इज़ पॉसिबल इन लैंग्वेजेस एंड व्हाट इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब ये सारी थ्योरी जो है ना मैं ये बताती हैं कि ज़ुबानों के साथ जो है ज़ुबानों को अंदर ज़ुबानों को सीखते हुए, किसी ग्रामर को सीखते हुए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या क्या नहीं हो सकती। ये दियस पीटर्स रिच रिजल्ट suggested that TG was placing no constraint at all on what grammar of human language could be like। यानी TG में जो था ना उसने ये बताया कि यानी इंसानी ज़ुबान जो है ना वो किस किस शक्ल में जो है ना आ सकती है, कि किस किस फॉर्म में इसको जो है इंटरचेंज या फिर मोल्ड मॉडिफिकेशन इसकी की जा सकती है। चॉम्स्की रिस्पॉन्डेड टू ऑल इन द अर्ली 1970 बाय इंट्रोड्यूसिंग अ नंबर ऑफ चेंजेस टू हिज फ्रेमवर्क। अब फिर क्या उसके पे जितने भी ऑब्जेक्शन लगे ना उसने 1970 में उन सबका जवाब दिया
उसके अपने फ्रेमवर्क में अपने काम में थोड़ी सी तब्दीली ला के द रिजल्ट बिकेम नाउन एज एक्सटेंडेड स्टैंडर्ड थ्योरी। मतलब पहले जो थ्योरी सेकंड वाली उसने बताई थी ना 1965 में, उसका नाम स्टैंडर्ड थ्योरी था, लेकिन जो उसने बाद में ऑब्जेक्शंस को क्लियर किया वो और नया वर्जन इंट्रोड्यूस करवाया वो एक्सटेंडेड स्टैंडर्ड थ्योरी खिलाई, इसको EST कहते हैं शॉर्टकट। बाय द लेट 1970s फर्दर चेंजेस हैड लेड टू ऑलरेडी डिफरेंट वर्जन डब्ड एंड रिवाइज एक्सटेंडेड स्टैंडर्ड थ्योरी और रेस्ट। अब फिर क्या हुआ कि 1970 के बाद उसने उसमें मज़ीद थोड़ी सी तब्दीलियाँ लाई, फिर उसके साथ जो है ना एक रिवाइज का वर्ड भी लगा दिया, रिवाइज्ड एक्सटेंडेड स्टैंडर्ड थ्योरी, तो इसको शॉर्टकट रेस्ट कहते हैं। अमॉन्ग द मेजर innovations of the rest were the introduction of traces invisible flags marking the former position of elements which had been moved, a reduction in number or distinct formation from dozen or just two। कि यानी इसमें जो है उसने ये चीज़ें बताई कि यानी कि जब भी आप किसी सेंटेंस की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं तो उसमें जो है मूवमेंट भी की जा सकती हैं, चाहे वो जो है एक से ज़्यादा हो, चाहे वो दर्जनों में हो। switch of attention pay the transformation themselves from the constant which apply to them। और जब यानी ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं जिनको उन पे अप्लाई किया जाता है। बट चॉम्स्की कंटिन्यू टू डेवलप हिज आइडियाज़ एंड इन 1981 ही पब्लिश लेक्चर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग द बुक स्वेप्ट अवे मच ऑफ द apparatus ऑफ द अर्लियर ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरीज इन फेवर ऑफ ड्रामेटिकली डिफरेंट एंड मोर कम्प्लेक्स अप्रोच कॉल्ड गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग थ्योरी और GB। मतलब एट द एंड उसने जो थी ना इसके एक प्रॉपर लेक्चर जो थे ना वो दे दिए जिसका जो मशहूर हुए गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग थ्योरी के नाम से, जिसको जो है GB कहा जाता है। GB रिटेन्स एग्जैक्टली वन ट्रांसफॉर्मेशन इन स्पाइट ऑफ द ऑब्वियस कॉन्टीन्यूसली बिटवीन द न्यू फ्रेमवर्क एंड इट प्रेडिसेसर। इसमें क्या था कि इसका जो प्रेजेंट का वर्क था, मतलब उसका जो न्यू वर्जन था और उसके पिछले जितने भी वर्जन गुजर चुके थे ना ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी के, वो सब उसमें थे। द नेम ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर इज़ नॉट यूजुअली अप्लाई टू GB और टू इट्स इवन मोर रिसेंट सक्सेसर द minimalist program। Hence for the purpose of linguistic research transformational grammar may now be regarded as dead, though its influence has been enormous and its successors are maximally improminent। तो यानी ये जो है ना इसका लिंग्विस्टिक जो है ना वो मोस्टली जो है इसको डेड समझते हैं, इसको आजकल यूज़ नहीं किया जाता, इसको रिजेक्ट करते हैं। लेकिन जो इसके फॉलोअर रहे हैं उनकी नज़र में ये बहुत ही बड़ी चीज़ थी, बहुत ही अच्छी चीज़ जो थी वो उसने नॉम चॉम्स्की ने इंट्रोड्यूस करवा दी थी। अगर अब आपको ये वाले नोट से ये जो है मुश्किल लग रहा हो तो फिर आप इसको टॉपिक को जो है ना वो लिंग्विस्टिक नोट्स बाय नाज़िश अली वाली फाइल से भी कर सकते हैं। अगर आप निम्बस वाली से करना चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप निम्बस वाली से करेंगे तो फिर मैंने ये इस लेक्चर का जो पार्ट 1 आपको ऐड करवाया ना वो आपने लाजमी इसमें ऐड करना है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।